Good morning, all of you. Myself, Dr. H.S. Yadav. Today I discuss here alcohol preparation by Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो अपन आज यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर अमंग द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RmGx। तो जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है उनमें काफी यूज किया जाता है। दे रिएक्ट विथ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस substrates. However, in the section we are concerned only with those reactions that produce alcohol. तो एक अल्कोहल प्रोड्यूस करने में काफी सबस्ट्रेट के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अपने को अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है। नोटिस दैट इन ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नॉट ओनली डज द फंक्शनल ग्रुप गेट चेंज बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट आल्सो चेंज। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी से करवाते हैं ना, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है अपने को उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जाते हैं। दिस फैक्ट्स प्रोवाइड अस विद ए यूजफुल मेथड फॉर असेंडिंग ए होमोलॉगस सीरीज फॉर एग्जांपल। अर्थात मैं बात करता हूं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया गया है, उसके माध्यम से यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे अपन और जो प्रोडक्ट बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है उसमें देखो ये क्या है, मेथेनॉल। मेथेनॉल की रिएक्शन SOCl2 से कराने पर CH3Cl एल्किल क्लोराइड बन रहा है और Mg और ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण हो रहा है जिसका फॉर्मूला है CH3MgCl। अब CH3MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवाते हैं तो देखो यहाँ पे एथेनॉल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कार्बन एक था लेकिन यहाँ पे एथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, अर्थात यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ गई है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से अपन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो दिया गया है कि इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with ethylene oxide to produce a primary alcohol containing 2 more carbon atom than original Grignard reagent। अर्थात जो इथाइलिन ऑक्साइड की सहायता से भी अपन देखें तो देखो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे। जैसे देखो बात करते हैं RmGx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो इथाइलिन ऑक्साइड पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे देखो पार्शियली क्या है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन होने के कारण। तो अटैक RmGx कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अभी आगे बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। और ये यहाँ पे मूव करेगा और इसका फिर प्रोटोनेशन होने के कारण से क्या होगा, RCH2CH2OH का निर्माण होगा। तो देखो यहाँ पे R केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सपोज करो कि ये CH3MgX है या CH3CH2MgX है, तो 2 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे जो इसके इथाइलिन ऑक्साइड के जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो इसमें क्या हो गए, इंक्लूड हो गए और नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या प्रोडक्ट के अंदर बढ़ गई। इसके बाद में देखो लिखा हुआ है कि एज मेंशन्ड इन द रीडिंग बोथ ऑर्गेनोलिथियम एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर गुड न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ साथ में एक ऑर्गेनोलिथियम जिसका फॉर्मूला होता है RLI, ठीक है, उसका भी एग्जांपल लिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो या चाहे ऑर्गेनोलिथियम हो, तो जो एल्काइल ग्रुप होता है इसमें वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अभी आगे और डिस्कशन करेंगे। They also act as strong bases in the presence of acidic protons such as carboxylic, alcoholic, thiol, amine एंड टर्मिनल एल्काइन। देखो जब भी सबस्ट्रेट के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो या चाहे ऑर्गेनोलिथियम हो,
वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं और उनमें से प्रोटॉन्स को लेकर के खुद एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अभी आगे और देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। आगे देखा जाता है तो देखो, not only do acidic protons there with the nucleophilic attack on the carbonyl of these organometallic reagents. If the starting material possesses any acidic proton, reagent cannot be generated in the first place. देखो कि जो स्टार्टिंग मटेरियल जो अभी ऊपर डिस्कशन किया था उनमें यदि एसिडिक प्रोटॉन है ना, तो यह प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट एसिडिक प्रोटॉन को ग्राइंड करके खुद एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आगे रिएक्शन में देखेंगे। दे आर आल्सो द रीजन दीज रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन वाटर फ्री एनवायरनमेंट। देखो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि वाटर फ्री एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वाटर मौजूद रहेगा तो वही एसिडिक प्रोटॉन्स निकलेगा और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रॉपर जो अपन रिएक्शन चाह रहे हैं वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। Another limitation of preparing Grignard reagent and organolithium reagent is that they cannot already contain a carbonyl group या other electrophilic multiple bond like carbon double bond N, carbon triple bond N double bond O, S double bond O, because it would simply react with itself. इस सेंटेंस से मतलब ये है कि जो ग्रिग्नार रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम होते हैं ना, उनमें खुद में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। अगर प्रेजेंट होता तो वो खुद ही रिएक्शन कर लेते। ठीक है, ए समरी ऑफ द मेथड्स यूज्ड द प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट इज प्रोवाइडेड बिलो। तो देखो यहाँ पे जो ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन डिफरेंट सबस्ट्रेट पे की गई है तो अपने को डिफरेंट टाइप के क्या प्राप्त हो रहा है, अल्कोहल। देखो सबसे पहले यहाँ है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन RMGX ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ में करवाते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी एथिलीन ऑक्साइड में भी हो रहा है, और जैसे मान लो कोई एसिटाल्डिहाइड तो उससे भी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, कीटोन है उससे भी प्राप्त हो रहा है और एस्टर से भी प्राप्त हो रहा है। इनकी मैकेनिज्म के बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। तो देखो यहाँ ग्रिग्नार रिएजेंट में कौन अटैक करता है और किसके ऊपर अटैक करता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं अपन। देखो, बिकॉज ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट रिएक्ट एज देयर करस्पॉन्डिंग कार्ब एनाइन, अर्थात जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, कौन है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ग्रिग्नार रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम, तो उनमें जो एल्काइल ग्रुप है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, वो एल्काइल ग्रुप किसका बिहेव करेगा, कार्ब एनाइन का बिहेव करेगा। दे आर एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल, अर्थात ये न्यूक्लियोफाइल है। और आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जो कहाँ पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो एटम होगा उसके ऊपर अटैक करेगी। और अपने को पता है कि ये कार्बोनाइल से यदि इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोनाइल में देखो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होने के कारण से इस पे पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब कार्बन एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो जो ये एल्काइल कौन सा ग्रिग्नार रिएजेंट का जो कार्ब एनाइन या न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो देखो अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन के ऊपर करेगा, न कि ऑक्सीजन के ऊपर। इसके ऊपर अटैक करने पर कार्बन डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो देखो यहाँ पे अपने को एक एल्कोक्साइड प्राप्त होगा, कहने का साल्ट के रूप में प्राप्त होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ अभी कि द बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्ब एनाइन कार्बन इन द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट विद द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, अर्थात जो ये कार्बन है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है इन द कार्बोनाइल टू फॉर्म एल्कोहल। एल्कोहल की जो मेथड है उसमें बनाने में यह मैकेनिज्म पॉसिबल होती है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन आगे कि देखो मैकेनिज्म फॉर द एडिशन टू कार्बोनाइल्स, जो ओवरऑल मैकेनिज्म देखी जाती है किसकी, कि कार्बोनाइल ग्रुप पे RMGX का अटैक होता है, वो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और न्यूक्लियोफिलिक के बारे में अपन ने अभी देखा है कि न्यूक्लियोफिलिक कौन है, यहाँ पे जो ग्रिग्नार रिएजेंट में एल्काइल पार्ट है वो है
कार्ब एनाइन अर्थात न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ये सीधा किससे जुड़ा है? एनजी से, मेटल से। और मेटल पे आपको पता है क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये ऐसे टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और इस हैलोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो देखो ये यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है आर माइनस। ठीक है, और ये अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। उस पर अटैक करने पर कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और देखो ये अपने को एल्कोक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो दूसरा जो इसमें मैकेनिज्म का पार्ट आता है वो आता है प्रोटोनेशन। क्या आता है? प्रोटोनेशन। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से भी ये समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड साल्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसका होता है प्रोटोनेशन। ठीक है, एक्वस मीडियम में जैसे H3O+ जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन में से ये ऑक्सीजन क्या करता है? प्रोटोन को ग्रहण कर लेता है। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्रोटोन को ग्रहण करने पे इसका क्या हो जाता है? प्रोटोनेशन हो जाता है और यहाँ पे स्पीशीज क्या बन जाती है? एल्कोहल, और H2O साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसमें क्या होती है? ये मैकेनिज्म होती है। इसके बाद में अपन लेते हैं देखो कि बोथ ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विल परफॉर्म दीज रिएक्शन। अर्थात अब अपन देखते हैं कि एल्कोहल कैसे सबस्ट्रेट पे अटैक करने पर प्राप्त होता है। अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, 2 डिग्री कैसे होता है, 3 डिग्री कैसे होता है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, उसके बाद में अपन देखेंगे एस्टर के अंदर और एथिलीन ऑक्साइड के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 1 डिग्री एल्कोहल यदि अपने को प्राप्त करना है तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक किया है। किस पे किया है? गौर करना, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अर्थात कार्बोनाइल कार्बन के साइड में कोई भी कार्बन नहीं है तो उस पे RMGX का क्या होता है? यहाँ अटैक होता है। ठीक है, कार्बन आयन का अटैक हुआ किस पे? कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया। मूव करने पर अपने को स्पीशीज प्राप्त हुई एल्कोक्साइड साल्ट के रूप में। ठीक है, अब देखो इसका क्या हुआ? यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में और अपने को कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ? प्राइमरी एल्कोहल। क्यों? कि देखो यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका कार्बन ये है, और तो यहाँ पे ये कार्बन आ गया, और यहाँ पे अटैक करने वाला R है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके कारण से क्या है? ये प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो इसका एग्जाम्पल अपन ने एक साथ लिखा है कि ऑर्गेनोलिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उपस्थिति में और क्या प्राप्त हो रहा है? 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं, उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब लेते हैं अपन 2 डिग्री एल्कोहल्स का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करोगे ना तो आपको किससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी? एसिटाल्डिहाइड या उस एल्डिहाइड से रिएक्शन करानी पड़ेगी जो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा होंगे। अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है कि इस कार्बन पे दोनों जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो इस कार्बन से अटैच दोनों जगह क्या आता है? फॉर्मेल्डिहाइड में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन है, वहां पे दूसरा भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा ना, इसके कारण से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। देखो मैकेनिज्म की सहायता से देखते हैं कि यहाँ पे ये R, सिंपल R अटैक कर रहा है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस साइड में। ठीक है, मैकेनिज्म की सहायता से देखा अपन ने, तो वो ये एल्कोक्साइड साल्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एल्कोक्साइड साल्ट का निर्माण हुआ, उस पर क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन से अपने को एल्कोहल प्राप्त। तो देखो ये ऑलरेडी ये R- जो एल्काइल ग्रुप है, देखो कौन सा आ रहा है? ये वाला। ठीक है, और ये R कहां से आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है। और ये देखो कार्बोनाइल कार्बन का क्या है? कार्बन सेंटर है। तो इस कार्बन से देखो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं जिनमें कार्बन मौजूद है। तो देखो 2 कार्बन एटम किसी कार्बन से जुड़े होते हैं तो वो 2 डिग्री होता है, और ये एल्कोहल है तो यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल बोला जाता है। इसको भी देखो समराइज रूप से अपन ने यहाँ पे देखा। ठीक है,
तो इस एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि यदि अपने को 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड लेंगे उससे अपने को 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। अब लेते हैं, देखो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखो यहाँ पे आपको 3 डिग्री अल्कोहल यदि प्राप्त करना है तो एल्डिहाइड नहीं लेना पड़ेगा, कीटोन लेना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कीटोन ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक कीटोन का एग्जांपल लिया गया है। उस कीटोन में देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, एक तो R डैश और एक R डबल डैश। ठीक है, इस पे अटैक करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R जो एल्काइल ग्रुप है वो सिंपल है, देखो सिंपल है, उसका अटैक करवाएंगे अपन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, और इस साइड पे का क्या कराया अपन ने, प्रोटोनेशन करवाया। प्रोटोनेशन कराने पर देखो कौन सा अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, टर्सरी अल्कोहल, जिसको 3 डिग्री अल्कोहल भी। ओके, तो देखो आपको पता चल गया कि कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन सेंटर तो ये है, ये R डैश किस कहां से आया, कीटोन से। ये R डबल डैश कहां से आया, कीटोन से। और ये R कहां से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पे अपने को टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होगा। ये देखो नीचे समराइज रूप से दोनों की रिएक्शन एक साथ में दी गई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम। तो देखो इन एग्जांपल से आपको पता चला होगा कि अपने को यदि 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करानी पड़ेगी, और 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करना है तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी प्रकार के एल्डिहाइड से आप रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करना है तो किसी भी प्रकार के कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे अपने को एल्डिहाइड नहीं लेना है 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करना है तो। ओके, इसके बाद में देखो लिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम इपोक्साइड, जिसको अपन ने एथिलीन ऑक्साइड का एग्जांपल लेकर के बताया। देखो यहाँ पे एथिलीन ऑक्साइड है। ओके, तो एथिलीन ऑक्साइड में देखो आपको पता है कि जैसे कार्बोनाइल ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है और एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा होने के कारण पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शिफ्टिंग होगी इस दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में होने के कारण से, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, देखो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगी तो कार्बन के से कहाँ पे होगी, ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या सेंटर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा हो जाएगा, ये कार्बन। ठीक है, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन के ऊपर, और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। आप देखो RMGX की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि ये एल्काइल ग्रुप क्या कैसा बिहेव करता है, कार्ब एनायन की तरह। तो ये अटैक करेगा, अर्थात न्यूक्लियोफाइल है तो ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तो वहां पे अटैक करेगा। तो अटैक करने पर देखो यहाँ पे अटैक किया और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हो जाएंगे किस तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो देखो यहाँ पे अटैक किया CH2, इस CH2 के ऊपर अटैक किया और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। कहाँ से, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के कारण से देखो R CH2 और O यहाँ पे आ गया, O नेगेटिव, और ये साथ में MgX। ठीक है, तो एल्कोक्साइड प्राप्त हो गया। अब इसका आगे क्या कराया गया है, सेम जैसे पहले देखा था, प्रोटोनेशन कराया गया है। प्रोटोनेशन कराने के कारण से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो फॉर द एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्यूटाइल अर्थात जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल ग्रुप का अटैक करवाने पर देखो यहाँ पे एथिलीन ऑक्साइड से अपने को प्राप्त हो रहा है 1 हेक्सेन। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है लेकिन इसको मैकेनिज्म की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। ओके, इसके बाद में अपन लेते हैं, देखो प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम एस्टर एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अर्थात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से यदि अपन को टर्सरी अल्कोहल प्राप्त करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एड्स ट्वाइस, अर्थात जब एस्टर पे अटैक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो 2 बार अटैक कराना पड़ता है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अर्थात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे इस रिएक्शन में। फॉर द एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो मिथाइल बेंजोएट दिया गया है। एस्टर के रूप में क्या लिया है अपने, मिथाइल बेंजोएट लिया है। कहाँ पे है, ये मिथाइल बेंजोएट। तो देखो मिथाइल बेंजोएट में क्या किया गया है, अटैक करवाया गया है किसका, RMGX का, और RMGX की जगह अपन ले रहे हैं CH3CH2 MgBr। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है किसका, RMGX का अटैक, वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यहाँ पे है और उस पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर देखो एक इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये OCH3। तो देखो वापस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस मूव करेंगे, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, देखो ये एरो से दर्शाया गया है यहाँ, ठीक है, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, CH3 यहाँ पे देखो ये बाहर हो, ठीक है, जो क्या बना लेगा, आगे जा करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, या सॉरी एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं, जो MgBr है उसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त होगी, स्पीशीज कीटोन, जिसका नाम है प्रोपियोफेनॉल। ठीक है, और प्रोपियोफेनॉल पे दोबारा से अपन ने अटैक करवाया किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वही सेम मैकेनिज्म हो गई। यहाँ पे अटैक कराने पे वही एल्कोक्साइड MgBr प्राप्त हो रहा है अपने को साल्ट के रूप में। ठीक है, फिर इसका क्या करा दिया अपन ने, प्रोटोनेशन करवा दिया, प्रोटोनेशन कराने पे क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कीटोन है, क्या है, कीटोन है, प्रोपियोनोन है ना, तो यहाँ पे सॉरी प्रोपियोन फिनोन है, तो ये भी कीटोन है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कीटोन पे यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम का अटैक करवा रहे हो आप, तो आपको जो एल्कोहल प्राप्त होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री। तो ये एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल है। कैसे, देखो इस कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन और एक बेंजीन का कार्बन, 3 जुड़े हुए हैं, तो 3 डिग्री एल्कोहल है। इसका नाम है 3-विनाइल 3-पेंटेनॉल प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों जब एस्टर पे अटैक किया जाता है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो अपने को 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितनी बार अटैक करेगा। ठीक है, तो 2 बार अटैक करता है, अर्थात 2 मॉलिक्यूल उसके काम में आते हैं। अब देखो बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिएजेंट है, यहाँ पे 2 डिस्कशन किया है अपन ने, एक तो RMGX और एक RLI ऑर्गेनोलिथियम। तो इनके लिए कुछ लिमिटेशंस होती है कि हर जगह पे ये अटैक नहीं कर सकते। तो ये भी देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी जगह पे पूछा गया है। देखो पहला पॉइंट दिया गया है एज डिस्कस अबोव, अर्थात अपन ने अब तक डिस्कस किया उससे क्या जाहिर होता है कि ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट आर पावरफुल बेस, अर्थात स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि कार्बन आयन क्रिएट होता है वो। Because of this, they cannot be used as nucleophile on compounds which contain acidic hydrogen. जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, टर्मिनल एल्काइन हो या एल्कोहल हो, इन पे डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उनमें एसिडिक प्रोटोन होता है, और एसिडिक प्रोटोन को लेकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन बनाता है। तो जो अपना उद्देश्य होता है कि सबस्ट्रेट पे अटैक करा रहे हैं, जो चीज अपन प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने को प्राप्त नहीं होता है। तो पहली लिमिटेशन ये है कि जिस कंपाउंड में एसिडिक प्रोटोन है उस पे आप ग्रिग्नार्ड और ऑर्गेनोलिथियम का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यूज किया है तो वहां पे आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में एल्केन प्राप्त होगा, न कि जो आप प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हो। दूसरा है इफ दे आर यूज दे विल एक्ट एज ए बेस and deprotonate the acidic hydrogen rather than act as a nucleophile and attack the carbon। अर्थात ये एसिडिक प्रोटोन को निकाल करके उसको डीप्रोटोनेट कर देता है। A partial list of functional groups which cannot be used are alcohol, amide, 1 degree amines, 2 degree amine, carboxylic acid और terminal alkyne। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है, मैंने पहले डिस्कस कर दिया इस चीज को कि इनके ऊपर अपन यूज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, कि जो सबस्ट्रेट है, एक मिनट,
जो सबस्ट्रेट दिया गया है, देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर ऑर्गेनोलिथियम का अटैक करवाया या RMGX का अटैक करवाया, तो यहाँ ऑर्गेनोलिथियम का एग्जांपल दिया गया। तो यहाँ पे अटैक कराने पे देखो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप ऑलरेडी पहले से, ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, एसिडिक प्रोटोन है। तो देखो इसका अटैक कराने पर क्या होगा कि ये एसिडिक प्रोटोन को निकाल देगा, अर्थात डीप्रोटोनेट कर देगा और साल्ट का निर्माण करेगा। और वो प्रोटोन देखो यहाँ पे ये Li क्या करेगा, ये खुद पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, उस नेगेटिव से वो प्रोटोन अटैच होकर के क्या प्राप्त होगा अपने को, प्रोडक्ट एल्केन, जैसे यहाँ पे मेथेन प्राप्त हो रहा है। तो देखो प्राप्त करना क्या चाहते थे अपन, ये प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते थे, और अपने को प्राप्त क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो देखो जहाँ पे एसिडिक प्रोटोन होता है ना, वहां पे अपन इनका यूज नहीं कर सकते। तो चाह रहे थे ये प्रोडक्ट और बन गया ये प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट न बन करके कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो इसकी ये क्या है, लिमिटेशंस। ओके, तो देखो बच्चों, आपको आज इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। आगे भी अपन ऐसे वीडियो लेकर के आएंगे, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।